तालिबान के विदेश मंत्री के भारत दौरे पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस भिड़े हुए हैं, लेकिन इसके बीच असदुद्दीन ओवैसी ने तालिबान को लेकर मोदी सरकार की नीति का समर्थन कर दिया। ओवैसी ने तालिबान से रिश्ते सुधारने की वकालत की है। पहले सुनिए असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, फिर आगे की बात बताती हूँ। का इंडिया आने का, बल्कि हम तो डिमांड करते हैं कि पूरे फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम होना चाहिए। तालिबान बहुत स्ट्रेटेजिक इलाका है भारत के लिए, और छाबार पोर्ट बनेगा तो हम अफगानिस्तान में बहुत कुछ तरक्याती काम करेंगे, और अफगानिस्तान में भारत का प्रेजेंस जरूरी है। ओवैसी कह रहे हैं कि तालिबान से रिश्ते सुधारने चाहिए। ओवैसी ने ऐसे वक्त में यह बयान दिया है जब तालिबान से डील करने को लेकर मोदी सरकार पर विपक्ष फायर है। कांग्रेस का यह कहना है कि जिस तालिबान को बीजेपी खुद आतंकी बताती थी, अब उसी के लिए रेड कार्पेट बिछाया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने तो यहां तक कह दिया कि क्या बीजेपी और संघ वाले अब तालिबान से आतंक की ट्रेनिंग लेंगे। पूरी दुनिया में अगर नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई एकमात्र दोस्त है तो तालिबान है। वो आतंकी तालिबान जो 2012 कांग्रेस सरकार में, जिसको भारतीय जनता पार्टी भी आतंकी कहती थी, आज उनके विदेश मंत्री के लिए लाल कारपेट बिछाया जा रहा है। आज उसको आतंकी नहीं, उसको सरकार कहा जा रहा है। उससे समझौते किए जा रहे हैं। $250 मिलियन उनको सहायता दी जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ता तालिबान से आतंकी ट्रेनिंग लेने जाएंगे क्या मोदी जी? इसका आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि तालिबान तो अपनी आतंकी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यूएन ने अभी तक शायद मान्यता नहीं दी, और आप मान्यता दे करके उसके विदेश मंत्री के लिए लाल कारपेट बिछा रहे हैं। जसवंत सिंह भी उसी तालिबान से मिले थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के विदेश मंत्री, और आज नरेंद्र मोदी की विदेश मंत्री जयशंकर भी उसी तालिबान के विदेश मंत्री को हिंदुस्तान में स्वागत कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पूरी दुनिया में जो संगठन आतंक के नाम का पर्याय बना हो, वो संगठन, उसकी सरकार आज हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इज्जत पा रही है, वैलिडिटी पा रही है। यही अगर कांग्रेस की सरकार होती तो भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख होता, ये किसी से छुपा नहीं है। विपक्ष के नेता बीजेपी नेताओं के उन पुराने बयानों को वायरल कर रहे हैं जिसमें बीजेपी नेताओं ने तालिबान को भर भर कर कोसा था। जैसे पीएम मोदी का पुराना बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि गुड तालिबान और बैड तालिबान कुछ नहीं होता। गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है। हर किसी को तय करना पड़ेगा कि फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो कि आप मानवता के साथ हो। निर्णय इसी तरह से जब तालिबान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर यूपी के देवबंद में गए तो उसे लेकर भी विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है। विपक्ष का कहना है कि क्या दिन आ गए हैं, अब सीएम योगी के राज्य में तालिबान के मंत्री की मेहमानबाजी हो रही है। सोशल मीडिया पर सीएम योगी का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो तालिबान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो लोग विभाजन की बात करते हैं, एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से तालिबानीकरण को वह समर्थन देने का कार्य करते हैं। और आपने देखा होगा, तालिबान जैसे ही फिर से अफगानिस्तान में घुसा, तमाम स्वर उभरने लग गए थे तालिबान के समर्थन में। कठोरतापूर्वक कार्रवाई की गई, तब स्वर शांत हो पाए। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना, बुद्ध के शांति और मैत्री के संदेश को रोकने की साजिश का हिस्सा है तालिबान का समर्थन करना। महिलाओं और बच्चों के विरोधी तालिबान के कृत्यों का समर्थन करने का मतलब महिलाओं और आधी आबादी का अपमान करना, बच्चों का अपमान करना। इतना ही नहीं, भारत में तालिबान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी विवाद हो रहा है। आरोप है कि तालिबान के मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को एंट्री नहीं दी गई, तो इस पर राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और सब ने मोदी सरकार को घेर लिया। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने तो तालिबान के आगे सरेंडर कर दिया है, यानी तालिबान के विदेश मंत्री की मेहमानबाजी करके बीजेपी फंस गई।
लेकिन जब विपक्ष की पार्टियां तालिबान से डील करने को लेकर मोदी सरकार को कोस रही हैं, उसी बीच में ओवैसी ने तालिबान से रिश्ते बढ़ाने का समर्थन कर डाला और मोदी सरकार को कुछ राहत जरूर दे दी। ओवैसी का कहना है कि वो तो सालों से यही बात कह रहे हैं कि हमें तालिबान के साथ डील करनी चाहिए, करनी होगी और ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी ओवैसी ने मोदी सरकार का समर्थन किया था। दरअसल ये बात तो सही है कि भारत में कोई भी सरकार रही हो, वो तालिबान को कोसती आई है, उसे आतंकी संगठन मानती आई है, लेकिन मौजूदा हालात में तालिबान से डील करना भारत की मजबूरी है। साल 2021 में तब अफगानिस्तान पर तालिबान की सत्ता आई थी, तब भारत ने यहां अपना दूतावास बंद कर दिया था। तब के हालात अलग थे और अब हालात अलग हैं। अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल अब भारत के खिलाफ आतंकी न कर पाए, इसके लिए भारत तालिबान से इंगेजमेंट बढ़ा रहा है। तो दूसरी तरफ जिस तरह से चीन अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी बढ़ाने में लगा है, भारत को उसको भी काउंटर करना है।